क्योंकि राजा महाराजा के यहाँ भैया शादी हो रही, कौन नहीं मानेगा। शादी हुई, लेकिन ये जो लड़की को ये शादी करके अपने घर लाया हुआ था, मतलब उस राजमहल में उसका शादी करने का कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ अपनी हवस पूरी करने का था। वो उसके साथ रहता था, बदतमीजी करता, प्यार से। पहले कुछ दिनों तो सब अच्छा रहा, लेकिन समय के साथ उसने सिर्फ उसके साथ गलत गतिविधियाँ करी, मारता था, पीटता था जब वो उन चीज़ के लिए राजी नहीं होती थी। उसका मन होता था या नहीं होता था, लेकिन राजा को अपनी हवस पूरी करनी होती थी। और जब भी कभी उस चीज़ के बारे में विरोध करती थी तब वो इसको बहुत मारता था। समय के साथ ऐसा हुआ कि ये बहुत जब मारने लगी तो आसपास के सैनिक जो है इसकी चीख को सुनते और आपस में बातें करते, विवाद करते, राजा की बदनामी होती। तो इसने राजा ने सोचा, राजा के मंत्री ने सुझाव दिया कि आप गलत कर रहे हैं, इसका प्रभाव जो है प्रजा के ऊपर गलत जा रहा है, सब लोग आपके खिलाफ गलत मतलब बातें बोल रहे हैं। तो इन्होंने आनन फानन में क्या किया कि जो करबला जो था उसको बंद करा दिया। बोले कि अब कोई यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इनका अपना रहस्य था कि हम इस लड़की को करबला में ही रखेंगे, उसी वाले कमरे में। अपना जाता था, अंदर अंधेरा था पूरा, कोई दूर दूर तक देखने वाला नहीं था, न कुछ दिखाई देता था, न कहीं लाइट न उजाला। वहीं इस लड़की को जाके डाल दिया। दरवाज़ा खोलता, हवस पूरी करता, वापस आ जाता। दरवाज़ा खोलता, हवस पूरी करता, वापस आ जाता। दिन प्रतिदिन चलता रहा। लेकिन राजा का एक हितैषी भी था जो ये जानता था कि उस करबला में एक ऐसी खिड़की है जहाँ से अंदर देखा जा सकता है। तो एक बार वैसे ही वो खिड़की की तरफ से जा रहा था, किसी के सिसकने की आवाज़ आई। ऐसी आवाज़ आई, उसको लगा शायद कोई है कमरे में। वो दौड़ के गया कमरा खोलने, लेकिन कमरा बाहर से बंद है। अंदर कौन हो सकता है? खिड़की खोला तो झांका तो अंदर सब अंधेरा, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन सिसकने की आवाज़ तो थी, कोई रो रहा था। वो अंदर झांका, उसके हाथ में कुछ मसाल जैसी थी। आगे बढ़ाया तो उसने देखा कि एक लड़की है अंदर जो रो रही बिलक बिलक कर। उसको पता चल गया वही लड़की है जिससे राजा ने शादी कर ली है। गया, बुलाया, पूछा क्या बात है। आपस में थोड़ा सा बातें हुई। अब ये रोज़ उसको जाता, ढांढस देता कि कोई बात नहीं, एक दिन आएगा सब सही हो जाएगा। मोटिवेशन तरीके से दिया करता था, साथ रहा करता था। लेकिन कब तक ऐसा चलता? एक समय ऐसा आया कि जब वो लड़की दम घुट कर मर गई, मतलब उसी के अंदर राजा मारता मर गई। तो एक बार की बात है, तो वो जो सैनिक है जो उनका हितैषी था राजा का, जब उनके खिड़की के पास गया, ना कोई रोने की आवाज़ आ रही ना कुछ, क्योंकि वहाँ पर वो लड़कियाँ मर चुकी है हमेशा के लिए। तो राजा ने बोला कि अब क्या करा जाए, हितैषी है। राजा के आपस में बातचीत होती रहती थी, और इसको दरवाज़ा खोल के अंदर गए तो मरी पड़ी थी। तो इस हितैषी ने राजा ने मिलकर उसी लाश को वहीं पर दफना दिया था, उसी कमरे के अंदर खोद कर, और बाहर से दरवाज़ा